फंक्शन करूला सर्वभारतीय स्तर में बर्तमान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी गठन है। संयुक्त किसान मोर्चा एमती एक मंच जार के चेयरमैन ना कि जार सेक्रेटरी ना कि ट्रेजरर ना किंतु एत बड़ा आंदोलन संगठित हो आम से ढांचार ओडिशा रे आज आम प्रस्ताव रखुचु संयुक्त किसान मोर्चा ओडिशा चैप्टर राज्य समन्वय समिति प्रस्ताव से प्रस्ताव होची क्राइटेरिया प्रत्येक संगठन जड़े जड़े सभ्य जड़े जड़े नेता आर सभ्यभुक्त हे इच ऑर्गेनाइजेशन वन मेंबर कार ना दे से पर दे पारती प्रत्येक संगठन जो माने अंशीदार करछंती पाखापाखि 13-14टा संगठन से समस्त को नहीं संयुक्त किसान मोर्चा राज्य समन्वय समिति समस्त वक्तव्य रखिछंती आमे प्रतिनिधि मान को वक्तव्य रखिया कोई सुजोग ना आ गोटे सेशन कले तेणु आम आनुष्ठानिक भाव में जो 18 दफा दाबी संबलित ये जो प्रस्ताव आज उपस्थापित होता आपण मान आगे आम प्रस्ताव रखुचु ये प्रस्ताव को समर्थन कर हाथ टेकिबा सर्वसम्मति क्रम दुईटी जाक प्रस्ताव सर्वसम्मति क्रमे आम गृहीत है आम सभा को आगे नापी चाहूँ पुणी सभापति मंडली तरफ आम परिचालन कमिटी तरफ आपण मान तरफ आम राज्यवासी तरफ जो 6 जन पूर्व नेता इतने बयस शेष पर्यंत समस्त बसती अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँ एवं आंदोलन को आगे से कार्य को आगे घोषणा कर कार्यक्रम के शेष सांग घोषणा कर जिंदाबाद संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद गोटे रही कमेंट आम फोटो उठो नेतृत्व सामने तेणु आप सर थोड़ा सा आपका नाम और परिचय थोड़ा मैं हन्नान मोल्ला जनरल वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा और वन ऑफ द कन्वेनर ऑफ दिस एसकेएम नेशनल लीडर ऑफ द एसकेएम। सर जिस तरह से कि अभी देश में पूरे देश के बारे में अगर बोले तो कॉरपोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं और किसान जो मतलब कि जितना उनको रहना चाहिए उसमें से भी नीचे आ रहे हैं। तो अभी किसान जो है हमारे देश के उनको बचाने के कैसे बचाया जा सके और किस तरह से हमारे देश का जो किसान मतलब कि जितने सारे जो खेती बाड़ी है उन सबको कैसे रक्षा किया जाए उसके बारे में ये जो कार्यक्रम आज चल रहा है तो उसको लेके क्या बोलना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा जो 500 ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश के मिल के हम बनाया था ये कॉरपोरेट लूट के खिलाफ, क्योंकि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो कॉरपोरेट के एजेंट है। वो दुनिया घूम घूम के अदानी को ऑर्डर मिला देता है। कोई प्रधानमंत्री इतना भी इज्जत है वो घूम घूम के कॉरपोरेट को ऑस्ट्रेलिया में जाकर एजेंट उसका अरेंज करता है, उसका फ्रांस में जाके उसको ऑर्डर दिलवा देता है। एक प्राइम मिनिस्टर का काम है वो कि कॉरपोरेट के वो कॉरपोरेट के एजेंट है और वही एजेंसी दिल के देश के अंदर भी करना चाहता है। वो चाहता है किसान का सारे ज़मीन छीन के कॉरपोरेट को देना। पहले भूमि अधिकार ऑर्डिनेंस लाया था 14 में आते ही वो हम रोक दिया था, हरा दिया था। उसके बाद एमएसपी देने के लिए अस्वीकार किया था, उसके लिए हम उसको लड़ाई लड़ा था। उसके बाद 3 काला कानून लाया था जिसमें किसान को पूरा देश को किसान के सारे ज़मीन छीन के कॉरपोरेट को देने का कानून बनाया था। मगर हम 1 साल लड़ने का बाद वो मोदी को झुकाया था, उसको मजबूर किया था। पार्लियामेंट में पास होने के बाद भी वो कानून वापस लेने के लिए मजबूर हुआ था। मगर वो उस समय वादा किया था कि 3 काला कानून तो गया मगर एमएसपी अभी हुआ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी विथड्रॉ नहीं हुआ। उसके बाद लोन वेवर वो भी नहीं, वो सब मोदी चुनाव के पहले वादा किया था, आज भी नहीं किया, गद्दारी किया किसानों के साथ। तो उसके बाद हम मांग किया तो लिख के दिया था, 6 मांग मानेंगे भविष्य में, वो लिख के दिया था। तब हम 384 दिन बाद हमारा ऑल इंडिया मूवमेंट को हम स्थगित करें, हम बंद नहीं किया, स्थगित किया था। जो सरकार नहीं मानेगा ये 6 दफ़ा लिख के दिया तो भविष्य में आंदोलन करेंगे।
आज वो लिख के देने का बाद 2 साल ऑलमोस्ट हो गया, मगर नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार कोई चिंता ही नहीं है वो बारे में कुछ करने के लिए। तो इसलिए इस परिस्थिति में हमारा एसकेएम बैठा और पूरा देश में दोबारा आंदोलन करने का डिक्लेयर किया। हरियाणा का जींद में लाखों किसान का रैली करके हम ऐलान किया हम दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे? अभी हमारा फैसला है जो जैसा दिल्ली घेर के बैठा था पहले, एक रूप था आंदोलन का, अभी ये आंदोलन का पूरा भारत में विस्तार करना है। तो हम तय किया 30 जो कैपिटल है राज्य का, 30 कैपिटल को हम 27, 26, 27, 28 3 दिन हम उसको घेराव करेंगे। जिस दिन 26 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था 2020 का, 26, 27, 28 3 दिन पूरा देश के 30 कैपिटल को लाखों किसान हम घेराव करेंगे। ऐसा तैयारी के लिए हम राज्य में कन्वेंशन कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उड़ीसा में यहाँ पे जितने सारे किसान हैं उसी तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं? उसी नहीं, तरह वो से तो हमको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, उसका अपना सपोर्ट है, वो खुद मरेगा ना, उसका ज़मीन छीना जाएगा। आज साउथ उड़ीसा में जो किसान को पकड़ के ले जाता है, उठा के ले जा रहा है, उसको किडनैप किया जा रहा है। प्रफुल्ल बाबू को भी किडनैप किया था। ये कैसा 27, 28 3 दिन हम उसको घेराव करेंगे। जिस दिन 26 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था 2020 का, 26, 27, 28 3 दिन पूरा देश के 30 कैपिटल को लाखों किसान हम घेराव करेंगे। ऐसा तैयारी के लिए हम राज्य में कन्वेंशन कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि उड़ीसा में यहाँ पे जितने सारे किसान हैं उसी तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं? उसी नहीं, तरह वो से तो हमको सपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, उसका अपना सपोर्ट है, वो खुद मरेगा ना, उसका ज़मीन छीना जाएगा। आज साउथ उड़ीसा में जो किसान को पकड़ के ले जाता है, उठा के ले जा रहा है, उसको किडनैप किया जा रहा है। प्रफुल्ल बाबू को भी किडनैप किया था। ये कैसा गुंडामी हो रहा है? यहाँ का राज्य सरकार और मोदी सरकार दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिल के किसान का दुश्मन है। इसलिए किसान बचना है उड़ीसा को, उसको एकजुट होके आंदोलन करना है। तो ये पहले है, इतना सारे संगठन को एकजुट किया है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो कन्वेंशन कर रहे हैं हर राज्यों में, हम 10 कन्वेंशन करके आया और 4-5 करेंगे अगले हफ्ता। सब राज्यों में सारे संगठन को इकट्ठा करके हम इस बात कर रहे हैं, तुम तैयारी करो आगामी 1.5 महीना और लाखों किसान को इसमें जमायत करो। एक अच्छा खुशी का बात है, हम तो लड़ाई किसान करेंगे जितना 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, पूरा देश का जो 10 ट्रेड यूनियन है, 10 ट्रेड यूनियन सेंटर उन्होंने भी तय किया है कि हम इस आंदोलन को समर्थन करेंगे। तो मजदूर किसान मिल के हम 20,000 30,000 करके एक एक कैपिटल को घेराव करें गवर्नर को, कि गवर्नर उसके एजेंट है, RSS का एजेंट है, किसान का दुश्मन है। ये गवर्नर को दबाव डाल के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये दया डावर को फैसला किया है। ये हमारे सामने आपकी जो आंदोलन रुकेगा तो उसमें आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी में से नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, वो करेगा। पॉलिटिकल पार्टी वो आज़ाद है, वो किसान का आंदोलन समर्थन करे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर हमारा आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, हमारा आंदोलन किसान संगठन का, जो 500 संगठन हम इकट्ठा किया एसकेएम का आंदोलन है। ये पॉलिटिकल पार्टी समझे जो किसान को समर्थन करना उचित है, वो सोचेगा, उसको उसका काम है। तो वो लोग अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो हम सपोर्ट कोई विरोध तो नहीं करेंगे, हम तो विरोध नहीं करेंगे। जितना समर्थन होगा सरकार पर उतना ही दबाव डालेगा तो सरकार को हम झुका सकता, तो हम सपोर्ट करें तो वेलकम, मगर हम किसी को दावत नहीं दे रहे हैं। ठीक, थैंक यू।